केवल यही करना है, ऊपर की संख्या देखनी है, प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाना है और दूसरा नंबर पे जो संख्या उसको लिखना है और टोटल कर देना। हमारा जवाब, इतने बड़े भयंकर प्रश्न का जवाब 2 लाइन में आ गया। आप देखेंगे कि सर ऐसे प्रश्न का जवाब इतना सरल वे में निकल सकता है। ध्यान से देखें कैसे। हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ये उसी फॉर्मूले को बनाने का काम कर रहा है। फॉर्मूला क्या बना रहा है सर? ए क्यूब प्लस का वी क्यूब। ये फॉर्मूला एक्चुअली में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। जब भी हम इस फॉर्मूले को बोलें तो हम लिखते हैं ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये बात याद रखेंगे, प्लस वाले में हमेशा माइनस आता है, प्लस वाले में हमेशा माइनस आता है, माइनस वाले में सब कुछ हमेशा प्लस होता है। अगर फॉर्मूला होता ए क्यू माइनस का वी क्यू तो सर सूत्र बन जाता ए प्लस ए माइनस वी। क्या हो जाता? ए माइनस वी और ब्रैकेट में लिखते ए स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का ए बी। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इस प्रकार से सर हम कहीं ना कहीं कुछ बातें यहाँ पर डायरेक्टली जानते हैं। तो ये फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों में कहीं ना कहीं शर्त इस फॉर्मूले को ही फॉलो करती दिखाई देगी। तो मैं इसके लिए एक आपको डायरेक्ट हिंट दूंगा। जो लोग इस फॉर्मूले को लिखना चाहें वो लिख लें बेटा, जो नहीं लिखना चाहें वो नहीं लिखें, उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन फॉर्मूले आपके सामने बेटा दोनों ही लिखे हुए हैं। ध्यान से देखें क्या करना होता है। जब भी बेटा हम ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं या सीखते हैं, समझते हैं, तो हमारा पहला काम क्या है? हमको अच्छे से एक बात समझ में आ रही है जब इस सवाल को देख रहे हैं, तब क्या देख रहे हैं? देखो ध्यान से, 1 2 3 यानी 0.41 कितनी बार है? यानी ये कहीं ना कहीं ए क्यू का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? 0.41 3 बार है तो सर 3 इसकी क्या कर दी जाएगी? घात चढ़ा दी जाएगी। कोई शिकायत है किसी को? दूसरी बात यहां पर भी हम देख रहे हैं 1 2 3 यानी हम देख रहे हैं प्लस करके 0.69 जो लिखा है बेटा वो भी कितने टाइम्स लिखा है? 3 टाइम्स। तो मुझे बताइए, अगर मैं इसको ए मानता हूं और इसको अगर बी मानता हूं तो फॉर्मूला क्या हो गया? ए क्यू प्लस बी क्यू। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? जब फॉर्मूला ये हो गया है तो फॉर्मूला को तोड़ने का तरीका ये भी हो गया है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि नीचे जो सवाल दिया गया है क्या ये वाले स्टेप को संतुष्ट कर रहा है? क्या ये वाले स्टेप को संतुष्ट कर रहा है? देखो बिल्कुल कर रहा है। मैंने सर कहा इसको ए स्क्वायर, क्या कहा? 0.41 को ये कह रहा हूं ए स्क्वायर। मैंने सर इसको कहा बी स्क्वायर, बोलो कहा कि नहीं? बी स्क्वायर। और सर इसको मैंने कहा एक ए है दूसरा बी है तो ए बी हो गया। तो देखो किसको सेटिस्फाइड कर रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऊपर भी यही बात देखने को मिलेगी, नीचे भी यही बात देखने को मिलेगी। ध्यान से सुने, ऊपर भी यही बात देखने को मिलेगी, नीचे भी यही बात देखने को मिलेगी। जब ऊपर और नीचे दोनों सेम बात मिलेंगी, जब ऊपर और नीचे बेटा सेम बात मिलेगी तो मुझे बताइए एक दूसरे से ये बातें कट जाएंगी कि नहीं कट जाएंगी? एक दूसरे से बातें कट जाएंगी कि नहीं कट जाएंगी? तो हमारे पास ऊपर जो मिलेगा, एक तरीके से ये अपॉन का साइन यहाँ है, ऊपर जो मिलेगा ए प्लस बी मिलेगा। क्या मिलेगा? ए प्लस बी। तो मैं एक सिंपल भाषा में आपको ये समझाने वाला था, मैं ये समझाने वाला था बेटा कि जब भी ऐसी बात अगर हमें कभी भी मिले तो हमें क्या करना है। मैंने बताया इसलिए क्योंकि बताना बहुत जरूरी था, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी करा सकता था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये हमें दिखाई दे रहा है। बात क्लियर? यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं? यहाँ हमने देखा सर ये ए का स्क्वायर है, ये सर ए बी है, ये क्या है? ए बी, और सर ये बी का स्क्वायर है। बात क्लियर होगी? चलते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे जाए तो आपको कुछ नहीं करना, अब मैं जो बता रहा हूं उसको सुनना है। मैंने क्या बताया कि ऊपर बस बेटा ये देखना है, ऊपर जो चिन्ह दिए गए हैं, ऊपर जो चिन्ह दिए गए हैं वो प्लस में है कि माइनस में। हमें केवल इस चिन्ह की बेटा बात करनी है, केवल इसकी। ये जो चिन्ह दिया जा रहा है दिखाई दे रहा है, अगर ये चिन्ह प्लस में है तो प्लस कर दो, पहले वाले लेटर को लिखो, प्लस अगर है तो प्लस करो और दूसरे वाले लेटर को लिखो, बस इतना करना है। क्या कहा मैंने? ऊपर सीधा नंबर देखो, पहली वाली में से कोई भी एक, पहला तो 0.4 ही है, दूसरा कौन है? 0.69 है, तो पहले नंबर कौन लिखेंगे? 0.41 लिखेंगे। प्लस बीच में आ रहा है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस बीच में आ रहा है तो माइनस लिखेंगे। फिर दूसरा कोई भी एक लेटर उठा लो 0.69 और कुछ नहीं करो बेटा, डायरेक्ट जोड़ दो। जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी 9 1 10 और 6 4 10 और 1 11, 2 अंक बाद दशमलव है, यानी हमारी फाइनल वैल्यू जो आएगी वो 1.1 आएगी। कितनी आएगी? 1.1 कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न का जवाब मात्र ये था 2 लाइन में। प्रश्न का जवाब मात्र कितनी लाइन में है? 2 लाइन में है। वो अलग बात है कि मैंने आपको ये सब जानकारी इसलिए दी कि जो बाद की संख्याएं होती हैं, ये जो संख्या होती है बेटा वो कटती ही कटती है ऐसे प्रश्नों में।
जब कटती ही कटती है तो फिर क्यों फालतू में बर्डन करना। हमें किसी को पढ़ाना थोड़ा ही है। अगर आप जब कभी किसी को पढ़ाना चाहो तो आपको ये बता दिया गया है। जब आप पेपर में जाओ तो आपको केवल यही करना है, ऊपर की संख्या देखनी है, प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाना है और दूसरा नंबर पे जो संख्या उसको लिखना है और टोटल कर देना। हमारा जवाब, इतने बड़े भयंकर प्रश्न का जवाब 2 लाइन में आ गया।